हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने टेलर प्रमेय करी थी और उससे के बाद में हमने लॉरेंट थ्योरम की थी और आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड जो लॉरेंट थ्योरम है उससे रिलेटेड हम दो ऊपर में करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लॉरेंट थ्योरम है उसका दूसरा रूप है, उसको दूसरे प्रकार से किस प्रकार से लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस थ्योरम के छोटी सी थ्योरम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, परंतु आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लॉरेंट थ्योरम का जो अदर फॉर्म है, अनोदर फॉर्म है, वो अनोदर फॉर्म क्या है, तो उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, मेन इंपॉर्टेंट जो काम आने वाला पॉइंट है वो ना आकर अनदर फॉर्म का काम आ जाता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो लॉरेंट प्रमेय का अनदर रूप, दूसरा रूप, दूसरा अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म ऑफ लॉरेंट थ्योरम, लॉरेंट्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो अनदर रूप क्या होता है, दूसरे प्रकार से हम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लॉरेंट थ्योरम क्या थी, तो देखो लॉरेंट थ्योरम का क्या सूत्र था, क्या फॉर्मूला था, एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। ये आपके पास फॉर्मूला था, जहाँ पे ए एन बराबर अपने पास क्या था, 1/2 पाई आयोटा इसका मान था, और बी एन बराबर अपने पास क्या मान थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस लॉरेंट थ्योरम में आपको जो सर्किल हमने लिए थे C1 और C2 उसको हम क्या कर रहे हैं, C से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब उनका एक ही सर्किल हम मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या करने वाले हैं, जो लॉरेंट एक्सपेंशन अपने पास है उसमें हमने जो सर्किल माने हैं C1 C2 उनको अपन क्या कर रहे हैं, एक ही सर्किल मान रहे हैं, और फिर हम आगे जो चेंज होने वाला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे कि लॉरेंट प्रमेय में लॉरेंट प्रमेय में वर्त C1 को C से तथा C2 को C से रिप्लेस करने पर, कि जो दोनों सर्किल है अपने पास वो दोनों सर्किल को हम क्या करेंगे, C एक सर्किल से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने पर, रिप्लेस करने पर। तो जो हमारे पास ए एन की वैल्यू थी वो क्या थी, 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये थी ए एन की वैल्यू, और बी एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अबाउट ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड। तो देखो सबसे पहले हम अनोदर फॉर्म कर रहे हैं लॉरेंट थ्योरम का, तो उसमें अपने लॉरेंट थ्योरम से कर रहे हैं। तो एफ जेड बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन है। ये आपके पास फॉर्मूला है।
तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो C1 और C2 जो सर्किल थे, उन सर्किल को हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किल से रिप्लेस कर रहे हैं। वो C, उसका नाम क्या दे दिया, C। तो हमारे पास जो an और bn की वैल्यू थी, वो an की वैल्यू थी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अबाउट ऑफ C एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1, और ये bn की वैल्यू थी। अब देखो an और bn में मैं देखूं तो उनमें किस चीज का अंतर आ रहा है, तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ क्या, bn को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, a माइनस n। इसका मतलब क्या हुआ कि n की जगह, इसमें क्या करो, n की जगह यदि मैं मान लो an में हम a की जगह, n की जगह हम क्या कर दे, माइनस n कर दे, तो n की जगह माइनस n करने पर an है वो bn दोनों बराबर हो जाएंगे ना। कैसे, देखो यदि मान लो मैं a की जगह, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको रेड पेन से, फिर उसको हटा देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे अपने पास an क्या है, अपने पास an है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C अबाउट ऑफ C एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1 और dz, ठीक है। अब यदि मैं n के स्थान पर क्या रख दूं, माइनस n रख दूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अबाउट ऑफ C एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर -n, n की जगह क्या रख दो, n+n रख दो, n की जगह क्या रख दो, -n रख दो, n की जगह क्या रख दो, -n रख दो। तो बताओ एक -n है वो किसके बराबर हो गया, ये जो ये वाली जो वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, ये वाली जो वैल्यू है अपने पास, ये देखो और bn का मान देखो, दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब bn को मैं क्या लिख सकता हूँ, a -n के बराबर लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो यही चीजें, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताइए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया सबके। अब यहाँ पे एफ जेड के स्थान पर वैल्यू रख दो, समीकरण एक में आप क्या रख दो, मान रख दो। तो समीकरण एक में मान रखने पर अपने पास क्या रखना है कि जो बी एन है उसके स्थान पर a-n रख देंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण एक से तब समीकरण एक से, तो समीकरण एक से मान क्या हो जाएगा अपने पास, एफ जेड बराबर समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी bn के स्थान पर क्या लिखोगे, a माइनस n जेड नोट की पावर -n। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो यदि मैं n को क्या करूं, -1 से स्टार्ट कर दूं, यहाँ समझना, देखो n को क्या कर दूं, -1 से स्टार्ट कर दूं, n की जगह क्या कर दूं, -1 से स्टार्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा अपने पास समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट की पावर n की जगह अपन 1 से ना स्टार्ट करके अपन -1 से स्टार्ट कर दे, तो -1 से स्टार्ट करने पर क्या फायदा होगा, देखो -1 टू इन्फिनिटी कर दे, तो n बराबर -1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा कि n की जगह अपन क्या करेंगे, -1 से रखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को ये हो जाएगा अपने पास an और जेड माइनस जेड नोट की पावर, ठीक है। n को अपन कहाँ से स्टार्ट कर दिया, -1 टू इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास an है वो जेड माइनस जेड नोट की पावर n मिल जाएगा। ये इसलिए किया है क्योंकि ये वाला पद अंदर वाला ये वाला पद और ये वाला पद, ये दोनों पद क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा अपने पास, एफ जेड बराबर समेशन ऑफ, अब यहाँ समझना, देखो ये वाला जो आगे वाला जो समेशन है, वो आगे वाला समेशन कहाँ से स्टार्ट है, ये जो आगे वाला समेशन है ये आगे वाला जो समेशन है आपका n बराबर -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक है, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक है, ऐसे समझ सकते हो
कि यहाँ पे देखो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। मान लो इसके बीच में पॉइंट आपके पास क्या है -1, तो ये जो समेशन है वो आपका -1 टू माइनस इन्फिनिटी है, और ये वाला जो समेशन है वो आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से यहाँ तक है। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एडिशन है, तो इस पूरे को हम क्या से कहाँ तक लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीजें। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी an z माइनस जेड नोट की पावर, ये अपना फॉर्मूला निकल के आया, जहाँ an बराबर 1/2 π/c एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1 dz। और सर्किल अपने पास क्या था, एक सर्किल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, जहाँ an बराबर क्या था 1/2 π/c एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1 dz। और सर्किल क्या था अपने पास, एंड सर्किल अपने पास था जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू, ये अपना सर्किल था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि जो bn को हम को क्या लिख सकते हैं, a-n लिख सकते हैं, और फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके उसकी लिमिट को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, n बराबर -1 2 लेकर माइनस इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट अपने पास आया है, समीकरण जो 2 है, मान लो कुछ भी समीकरण 2 3, तो ये जो समीकरण 2 एफ जेड बराबर n बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n है, ये हमारा रिजल्ट काम आने वाला है। इससे हम अगली थ्योरम जो करेंगे ऊपर में, उसमें हम काम आने वाला है। तो उसमें कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से एक पर में और करते हैं। एक पर में और करते हैं, देखो इससे अगली थ्योरम, ये देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, सिर्फ आपको माइंड एक्सटेंड करने के लिए कि भाई लॉरेंट थ्योरम में हम भाई किस प्रकार के फॉर्मूले, जैसे हमारे फर्स्ट जो फॉर्मूला बना था उसमें हमने सिद्ध किया था, अब एक फॉर्मूला और बन गया कि एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आगे थ्योरम करते हैं, वो वाली थ्योरम क्या कहती है, देखो कि माना कि किसी भी प्रकार से, माना कि किसी भी प्रकार से
या फलन की परिभाषा से देखो पर में लिखते हैं, रेड पेन से शो कर देते हैं। देखो माना कि किसी भी प्रकार से या फलन की परिभाषा से एफ जेड का सूत्र निम्न प्रकार है। निम्न तो एफ जेड का सूत्र क्या है? एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ पे जेड माइनस जेड नोट है वो इनके बीच में है, जो R1 और R2 रेडियस है उनके बीच में। ठीक है, तो ये श्रेणी आवश्यक रूप से लॉरेंट सीरीज के आवश्यक रूप से एफ जेड के लॉरेंट सीरीज के तुल्य होगी। लॉरेंट सीरीज के तुल्य, या ये बोल सकते हो कि फलन एफ जेड का लॉरेंट एक्सपेंशन अद्वितीय होता है। तो यहां से देखो हमें क्या चीजें मिलनी है कि जो किसी भी प्रकार से या फलन की परिभाषा से एफ जेड का जो सूत्र है वो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि समेशन ऑफ एन बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन कैपिटल ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। तो ये श्रेणी है वो आवश्यक रूप से नेसेसरी कंडीशन है कि वो एफ जेड के लॉरेंट सीरीज के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, तुल्य होगी। मतलब ये हुआ कि जो ये अंदर वाला जो स्मॉल ए एन है वो यहाँ पे स्मॉल ए एन होता था भाई, लॉरेंट सीरीज में यही तो होता था। लॉरेंट सीरीज क्या होती थी पहले तो ये देखो आप, लॉरेंट सीरीज क्या होती थी? लॉरेंट सीरीज ये होती थी, एक बार बताता हूं मैं ऐसे, एन बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जबकि इसमें क्या दे रखा है आपको, कैपिटल ए एन दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है आपको स्मॉल ए एन। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि जो कैपिटल ए एन है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए एन के। मतलब आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो श्रेणी हमने लिखी है कि एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन है, ये आवश्यक रूप से क्या है, लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि जो कैपिटल ए एन है वो स्मॉल ए एन के बराबर है, जिसके कारण हम ये सिद्ध करके पाएंगे कि जो ये हमारे जो एक्सपेंशन दिया हुआ है वो लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन के ही तुल्य है। या हम इस प्रमेय को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि फलन एफ जेड का जो लॉरेंट एक्सपेंशन है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब लॉरेंट एक्सपेंशन को इस प्रकार से यूनिक तरीके से हम लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रूव करना है? जो स्मॉल ए एन है वो कैपिटल ए एन के बराबर सिद्ध कर देंगे और स्मॉल ए एन है वो कैपिटल ए एन के बराबर सिद्ध कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका लॉरेंट एक्सपेंशन ही बन जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि जो अपने को श्रेणी दे रखी है एफ जेड बराबर एन बराबर समेशन ऑफ एन बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट, इस श्रेणी को आपको बताना है कि ये जो एक्सपेंशन है वो लॉरेंट ही एक्सपेंशन है। इसके लिए हम बताएंगे कि जो कैपिटल ए एन है वो स्मॉल ए एन के बराबर होगा। यदि हम ये चीज शो कर देंगे तो ये जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, लॉरेंट सीरीज का ही एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, स्मॉल ए एन बराबर कैपिटल ए एन सिद्ध करना है।
तो देखो अब सिद्ध करते हैं। समझ में आ गई ना थ्योरम में क्या प्रूफ करना है और क्या सिद्ध करना है और क्या स्टेटमेंट है वो बोल रहा है। मेन इंपॉर्टेंट देखो, थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको थ्योरम को ये समझ में आना चाहिए कि भाई आपको प्रूफ क्या करना है। तो यदि आप ये समझ लोगे कि भाई थ्योरम में क्या प्रूफ करना है तो आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो देखो हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अपने को वही दो सेकेंडरी वर्त मान लेंगे C1 व C2 है, जिनके सेंटर क्या है Z0 और रेडियस क्या है R1 और R2। R1 ग्रेटर देन क्या है R2 के मध्य स्थित वलयिका में FZ विश्लेषिक फलन दे रखा है। तो वलयिका में स्थित में जो FZ का एक्सपेंशन है वो किस प्रकार से किया जाता है वो हम लिख देंगे। जो हमारा लास्ट रिजल्ट हमने प्रूव किया है समेशन ऑफ n बराबर -∞ टू +∞ an z माइनस z0 की पावर n से। फिर यहाँ पे हमें n का फॉर्मूला लिख देंगे और फिर उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो माना फलन माना दो सेकेंडरी वर्त C1 व C2 माना दो सेकेंडरी वर्त C1 व C2 जिनके केंद्र Z0 व त्रिज्याएं क्रमश है R1 व R2 है। जहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2 है के मध्य स्थित वलयिका में FZ विश्लेषिक फलन है। मध्य स्थित वलयिका में एनुलस में FZ विश्लेषिक फलन है। वलयिका में विश्लेषिक फलन है। तब वलयिका में स्थित बिंदु Z पर वलयिका में स्थित बिंदु Z पर फलन FZ का लोरेंट एक्सपेंशन क्या होगा, फलन Z पॉइंट Z पर फलन FZ का लोरेंट प्रसार करने पर। तो लोरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, FZ बराबर समेशन ऑफ n बराबर -∞ टू +∞ an z माइनस z0 की पावर n, ये आपका एक्सपेंशन होता है। जहाँ an बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c FZ अपॉन z माइनस z0 की पावर n+1 dz। ये तो हमने अभी लास्ट थ्योरम से इसका प्रूफ देखा था, वो हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमें ये बताना है, देखो कैपिटल AN है वो स्मॉल an के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, तथा जो अपने पास इसमें सर्किल था वो क्या था, z माइनस z0 इक्वल टू r, ये चीज हमारे पास था। अब देखो an बराबर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास an है इस FZ में हम इस an की क्या कर देंगे वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो यहां से देखो हम क्या करने वाले हैं, हम देखो एक बार लिखते हैं पहले इसको, an बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c, इस FZ की वैल्यू रख देंगे। यहां से क्या रखोगे, समेशन m से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें n है ना, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं m से डिफरेंट दिखाने के लिए। m बराबर -∞ से +∞ am
जेड माइनस जेड नोट की पावर एम और इनटू में 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड। जो यहाँ पे ऊपर एफ जेड की वैल्यू थी, यहाँ पे देखो ये जो एफ जेड की वैल्यू थी ना, इस एफ जेड की वैल्यू यहाँ से हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, इतना से किया। और समेशन एन बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे समेशन क्या कर देंगे, एम से स्टार्ट कर देंगे, एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसको सोल्व करो तो देखो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा समेशन एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम इंटीग्रेशन जेड माइनस जेड नोट की पावर एम अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 और ये डी जेड। और अपने पास सर्किल क्या दे रखा था, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। यहाँ तक क्लियर है, हमने कुछ भी नहीं किया है, एफ जेड की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पुट करी है। अब देखो अपने पास सर्किल दे रखा है, क्या सर्किल दे रखा है, देखो जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर दे रखा है, तो इसका हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, प्राचलिक समीकरण लिखते हैं। तो देखो सर्किल अपने को दे रखा है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण क्या है अपने पास बताओ, क्या होगी प्राचलिक समीकरण, ऐसे लिखते हैं ना अपन, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। और यहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड, यहाँ हो जाएगा आयोटा आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा। और अपने पास थीटा पता ही है, सर्किल है, तो सर्किल की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, जेड माइनस जेड नोट, ये तो सर्किल दे रखा है आपको, तो जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू हो जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये प्राचलिक रूप होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से डी जेड बराबर हो जाएगा आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो आगे बस सोल्व करो और आ जाएगा लास्ट में आपके पास ए एन के बराबर आ जाएगा, कैपिटल ए एन है वो स्मॉल ए एन दोनों बराबर आ जाएंगे आपस में। देखो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा समेशन एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। एफ जेड अपने पास क्या है, देखो यहाँ से क्या क्या अपने वैल्यू रखेंगे, जेड माइनस जेड नोट की पावर एन लिखेंगे ना, जेड माइनस जेड नोट की पावर एन क्या हो जाएगा बताओ, जेड माइनस जेड नोट के स्थान पर तो क्या लिख दोगे आप, आर ई की पावर आयोटा थीटा का, ये हो जाएगा ना जेड माइनस जेड नोट की जगह, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा और साथ में उसकी पावर क्या हो जाएगा एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर जेड माइनस जेड के स्थान के लिखोगे आर ई की पावर आयोटा थीटा और यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस 1 और साथ में डीजेड क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो बस कुछ नहीं करना है, सोल्व करो बस अब इसको। तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम 0 से 2 पाई आर की पावर एम ई की पावर एम आयोटा थीटा अपॉन आर की पावर एन प्लस 1 और ई की पावर एन प्लस 1 आयोटा थीटा हो जाएगा। और इनटू में क्या हो जाएगा, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबके, कुछ नहीं किया, मैथमेटिकल तरीके से सोल्व किया इसको, तो ये तो आपको पता ही है, मैथ्स के स्टूडेंट हो, है ना। तो देखो अब यहाँ से देखो आर की पावर एन प्लस 1 है ना यहाँ पे, तो एक आर अलग हो जाएगा, तो ये आर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा से इन बाहर वाला जो आयोटा है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये आयोटा कैंसिल, और ये जो आर की पावर है ना यहाँ पे, ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बचेगा अपने पास, 1 अपॉन 2 पाई
समेसन ऑफ एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम 0 से 2 पाई आर की पावर एम ए की पावर एम आयोटा थीटा अपॉन आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन प्लस 1 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा और थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबके? आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। आर से आर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बचेगा अपने पास, 1/2 पाई समेसन ऑफ एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम आर की पावर एम और आर की पावर एन, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 0 से 2 पाई ए की पावर आयोटा, देखो एम आयोटा थीटा, और यहाँ पे ऊपर वाला ये बात ऊपर जाएगा तो आयोटा एन प्लस 1 थीटा, और साथ में प्लस आयोटा थीटा है ऑलरेडी, तो ये सारे पद क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। देखो क्या होता है, आधार समान होता है तो गुणा में होता है तो घात जुड़ती है, और भाग में घात क्या होती है, घटती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, बेसिक रूल है। तो यहां से देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो देखो 1/2 पाई समेसन ऑफ एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम आर की पावर एम अपॉन आर की पावर एन 0 से 2 पाई ए की पावर एम आयोटा थीटा माइनस आयोटा एन थीटा माइनस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा और ये डी थीटा। तो आयोटा थीटा से तो आयोटा थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 पाई समेसन ऑफ एम बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एम आर की पावर एम अपॉन आर की पावर एन 0 से 2 पाई। बस ये सोल्व हो गया, अब ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसका, बस ये होने वाला है आपका 0 से 2 पाई, यहाँ पे हो गया आयोटा थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास एम माइनस एन थीटा और साथ में डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबके, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए अपने। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले से क्या होगा, देखो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, चूंकि 0 से 2 पाई ए की पावर आयोटा एम माइनस एन थीटा डी थीटा है, वो किसके बराबर होता है, वो जब 0 के बराबर होगा जब m का मान है वो n के बराबर नहीं होगा। m का मान n के बराबर नहीं होगा तब 0 होगा, और m का मान यदि n के बराबर हो जाएगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई के बराबर है। तो आप देख भी सकते हो, देखो m बराबर n रखो, तो m बराबर n रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 e की पावर 0 थीटा 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होता है 1, और 1 डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और 2 अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास 2 पाई। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अपना क्या चल रहा था, देखो किसको लेकर चल रहे थे हम, लेफ्ट साइड में en को लेकर चल रहे थे ना, en। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 पाई समेसन ऑफ, आयोटा नहीं आएगा ना, आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया था वहां पे, 1/2 पाई
समेशन ऑफ m बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बचेगा, इस समाकलन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, 2 पाई के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास am m बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, am r की पावर m r की पावर n और साथ में क्या आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और वाले पद सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, प्लस जीरो। तो ये 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम समेशन है वो किसके बराबर भी ले सकते हैं, ये एन के बराबर भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, एम और एन की वैल्यू है। तो ये सारे पद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो एम का मान जब हमने एन के बराबर ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई। तो ये जो आपका समेशन हो जाएगा वो एन से स्टार्ट हो जाएगा। देखो अपने पास ये मिलेगा लास्ट में, क्योंकि एम बराबर एन ले लिया, एम बराबर एन ले लिया तो ये वाला पद क्या हो जाएगा अपने पास, देखो तो यहां से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ए एन बराबर 1/2 पाई ए एन आर की पावर एन अपॉन आर की पावर एन इंटू 2 पाई, और आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये आर की पावर एन से आर की पावर एन कैंसिल और 2 पाई से 2 पाई, तो ए एन है वो आपके कैपिटल ए एन के बराबर आ जाएगा। तो जो अपना एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन किसके बराबर हो जाएगा, लॉरेंट एक्सपेंशन के बराबर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी लॉरेंट एक्सपेंशन के तुल्य है। यदि दी गई श्रेणी एफ जेड है कि लोरा प्रसार जो लॉरेंट एक्सपेंशन है उस लॉरेंट एक्सपेंशन के क्या है, तुल्य है, लॉरेंट एक्सपेंशन के तुल्य। यही अपने को सिद्ध करना था। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्मॉल ए एन है वो यदि कैपिटल ए एन के बराबर हो जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो इक्वेशन उसी के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक हमारा लॉरेंट एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया, टेलर एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगले वाले चैप्टर में हम एक लुवेल थ्योरम करने वाले हैं और एक करने वाले हैं महत्तम मापांक थ्योरम। तो आपकी 4 थ्योरम है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद 3 बता दी। 4 थ्योरम है टेलर पर में, लॉरेंट एक्सपेंशन, लुवेल थ्योरम और एक आपके पास आएगी इसमें अधिकतम मापांक पर में, जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। सर्वत्र विश्लेषिक फलन टॉपिक है अपना, उससे रिलेटेड वो थ्योरम है। तो यदि आपको देखो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको यदि इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपका भी ये कर्तव्य है, दायित्व समझ लो, कर्तव्य समझ लो कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आगे के लेक्चर में हम करने वाले हैं लुवेल थ्योरम, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।